हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरिशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी या फिर पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल का दिन होता है। इस दिन से श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास भी कहा जाता है और इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे कि विवाह या फिर जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, मतलब शुभ और मांगलिक कार्य जितने भी सनातन धर्म में माने गए हैं वो सभी कार्य इन 4 महीनों में वर्जित माने गए हैं। फिर जब भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी पर, मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं, उसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो ये पूरे 4 महीने का समय होता है जिसे चातुर्मास कहा जाता है और इसलिए हरिशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हरिशयनी एकादशी के बारे में। हरिशयनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस व्रत का या पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, देवशयनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 29 जून को सुबह 3:18 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 जून को रात्रि 2:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 29 जून 2023 यानी कि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। और इस बार गुरुवार के दिन एकादशी की तिथि है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी तिथि भी भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होती है। तो ऐसे में एकादशी व्रत अगर आप धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं आज के दिन आप श्री हरि विष्णु का, तो आपको इस पूजा का या व्रत का दुगना फल प्राप्त होने वाला है। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। भोजन अपना सात्विक रखिए। बिना लहसुन प्याज का अगर आप भोजन करके और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे 28 जून को और 29 जून को व्रत धारण करेंगे, फिर 30 जून को आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो दशमी तिथि के दिन यानी कि 28 जून को शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और भूमि पर शयन कीजिए अगर संभव हो तो। रात्रि में दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता है, अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता है। और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। तुलसी दल युक्त भोग अर्पित कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आज आपको तुलसी तोड़ना नहीं है, मतलब तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही आपको तुलसी में जल डालना चाहिए। तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लीजिए और उसी का आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, तुलसी में आज दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एकादशी की संध्या काल में या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भी आप तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं फलाहार कर सकते हैं या चाहे तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। अगर आप फल लेते हैं तो ऐसे में कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, चाय या फिर जल के द्वारा, मतलब जलाहार और फलाहार के द्वारा देवशयनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम को विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और अखंड दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए
उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए और ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं आप। अपने आसपास अगर कोई भी गाय हो तो उसे रोटी अवश्य दीजिए। गुड़ और रोटी आप गाय को दे सकते हैं। जो भी भोजन आप बनाते हैं अपने पारण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करने के बाद आप उसी भोजन में से गाय को दे सकते हैं। पक्षियों को भी जल और भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। चींटियों को भी इसी भोजन में से आप थोड़ा सा दे सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जून को रात्रि 2:42 पर और समाप्त होगी 1 जुलाई को रात्रि 1:17 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा और 30 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:20 पर और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:48 पर। और व्रत का पारण आप हरिवासर की समाप्ति के बाद ही कर सकते हैं। तो ऐसे में हरिवासर समाप्त होगा सुबह 8:20 पर। तो 30 जून को सुबह 8:30 से सुबह 10:30 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो जिसमें देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।